कंप्लीट हो रहा है, इसलिए लास्ट में कुछ काम दिया गया है इसमें। पेज नंबर 149 149 में जो कॉमन ऑप्शन होगा वही चलेगा 2 दिन, बाद बाकी पीछे का सब लगभग सब प्रैक्टिस हो चुका है। मेल मर्ज नाम का एक ऑप्शन होता है ना सिस्टम में। तो मेल मर्ज वाले में करना क्या होता है मालूम है किसी को? मेल का मतलब समझ में आता है? हैं? क्या? हाँ, एक जगह से दूसरे जगह सेंड करना। लेकिन उसी में और जुड़ा हुआ है मर्ज, है ना? मर्ज का मतलब मिला देना। हाँ, मिला देना। यानी कि कई इंसान को भेजने वाला मेल जब एक साथ तैयार किया जाता हो, है ना? किसी भी इंसान को भेजने वाला मेल, चाहे आप किसी लेटर को भेज रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को भेज रहे हैं, वैसे हाल में एक से अधिक इंसान के पास, है ना, किसी स्टूडेंट, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ प्रिंसिपल का आदेश हो कि सभी स्टूडेंट के पास एक लेटर जाए कि होली का छुट्टी 2 दिन या 3 दिन का उसमें डिफाइन किया हुआ है। तो वैसे हाल में क्या करेगा? या तो कंडीशन 2 तरीके का है, अगर रूल्स मालूम नहीं है मेल मर्ज का, तब वो बारी बारी से सबको एड्रेस पता लिख करके और मेल करेगा, है ना? पूरे लेटर को लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑप्शन दिया है मेल मर्ज का। मेल मर्ज का काम क्या होता है कि एक लेटर को आप तैयार कीजिए, है ना, और एड्रेस लिखने का सबका कॉलम बना हुआ होता है, उसमें सभी के एड्रेस को टाइप कर दीजिए। एक बार में जितना लेटर है 1000 या फिर 5000 10,000 स्टूडेंट का सबका लेटर 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, है ना? सिर्फ काम क्या करना पड़ता है उस जगह पर, तो एड्रेस टाइप करते हैं। अब एड्रेस को जितना लॉन्ग रखिए या फिर जितना शॉर्ट रखिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो एड्रेस कैसा है ना। डायरेक्टली नाम से भी भेज सकते हैं, या नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसके बाद में सिटी पिन कोड वगैरह से भी भेज सकते हैं। तो इसी मेल मर्ज को हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 149 में इसी चीज को बताया है ना। उसमें बताया है कि 3 इंसान हैं जिसके पास में एक ही लेटर को भेजना। अब हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कि किस तरीके से उस लेटर को तैयार करें ताकि एक बार में सबके पास चला जाए, है ना, या फिर प्रिंट करें तो सभी का लेटर एक ही जगह। कंटेंट तो सबका सेम रहता है, बदलता क्या है तो एड्रेस, है ना। स्कूल से अगर बच्चे के पास भेजा जाए तो एड्रेस बदलता है। देखिए स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरीके से लेटर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और लेटर वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना लॉन्ग टाइप से या कितना शॉर्ट टाइप से लिखते हैं, है ना। सिर्फ आज सीखेंगे हम लोग यहाँ पर कंडीशन कि मेल मर्ज लागू कैसे करते हैं। लेटर तो आप चाहिएगा तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जितना कंटेंट को लंबा कीजिए या फिर शॉर्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं किस तरीके से ऑप्शन वाइज चलते हैं। इसमें बहुत ढेर सा ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन को आप नोट करते जाइएगा जिनके पास कॉपी है। अगर कॉपी ना हो तो यहाँ से पिक लीजिएगा। मोबाइल तो सबके पास है ना, या वो भी नहीं है तो तीसरा कंडीशन फिर होता है ये वीडियो से देख करके आप शाम तक या फिर कल कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के पास आप पहुंचेंगे तो सबसे ऊपर में स्टार्ट करने के बाद आपको टैब दिखता होगा, फाइल, होम रहता है ना, उसी को टैब मेनू के नाम से जानते हैं। उस टैब मेनू में जाकर के देखिएगा तो एक आपका ऑप्शन लिखा रहेगा मेलिंग। इस तरीके से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मेलिंग के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहां पर जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसके बाद और स्टेप खुलेगा। मेलिंग के बाद जस्ट नीचे एक आपको रो मिलेगा, उसी के नीचे बाएं साइड में, है ना, वहां पर आपके बाद वहां पर उसमें नीचे लिखा हुआ क्या रहेगा तो स्टार्ट मेल मर्ज।
स्टार्ट मेल मर्ज। देखिए ये सेकंड स्टेप के पास गए। जब इस पर पहुंचते हैं स्टार्ट मेल मर्ज, तो स्टार्ट मेल मर्ज के बाद आपको एक अलग तरीके का स्क्रीन खुलेगा, है ना, नए तरीके का डायलॉग खुलेगा राइट साइड में, इधर की ओर। जब इधर की ओर स्टार्ट करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं, तो इसमें स्टेप आपका नेक्स्ट क्या होगा, राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में बारी बारी से यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा स्टेप बाई स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, मेल मर्ज विजार्ड, है ना। और उसके यहां पर इस तरीके से लगा हुआ रहेगा W में। अब मेल मर्ज विजार्ड के पास जब जाते हैं तो मेल मर्ज विजार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है ना, यहां पर ऑप्शन मिलेगा। जब इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा मेल मर्ज विजार्ड के ऊपर में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से एक नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ रहेगा, तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है वहां पर, यानी कि उस मेल को आप किस तरीके से भेजना चाह रहे हैं, है ना, लेटर में भेजना चाह रहे हैं, या फिर एक लिफाफ ऊपर होता है, लेटर के ऊपर वाला जो कवर होता है, जो इन्वेलप के नाम से जाना जाता है ना, तो उस तरीके से आप भेजना चाह रहे हैं किस तरीके से। 3-4 कंडीशन रहेगा, उसमें से आपका हेडिंग यहां पर लिखा हुआ रहेगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप, है ना। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप्स के नीचे यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको 3-4 इस तरीके से डॉट 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 किया हुआ रहेगा, जिसमें बुलेट मार्क्स जुड़ा हुआ रहता है। बुलेट मार्क्स क्या होता है पता है? यस सर। किसी भी लाइन के पहले उस सिंबल को इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि आप सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। और उसी में एक रेडियो बटन भी होता है। रेडियो बटन किस तरीके का होगा, तो इस तरीके का, यानी कि वैसा बटन जिसको ऑन और ऑफ किया जाए, जिसे रेडियो बटन के नाम से जानते हैं। आगे आप लोग को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा रेडियो बटन के तरह ही मिलेगा, है ना। एक के ऊपर टी नोट किया हुआ रहेगा, कौन सा, यूज दी करंट डॉक्यूमेंट, यूज दी करंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और भी ऑप्शन होगा इसके नीचे, यूज दी करंट डॉक्यूमेंट के अलावा और भी ऑप्शन होगा, जिसमें और ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, इसमें रेडियो बटन रहेगा लेकिन ये ऑन नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्किल रहेगा। इसमें रहेगा स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, ठीक है। और एक ऑप्शन और दिखेगा आपको, वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये 3 ऑप्शन दिखेगा। 3 ऑप्शन में से आपको कुछ नहीं करना है, जो सिलेक्ट किया हुआ है ना, जो पहले से सिलेक्ट किया हुआ है उसे ही सिलेक्ट रहने देना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर विजार्ड के पास में आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, लेटर ईमेल इन्वेलप, ठीक है। इस जगह पर इसमें ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा लेटर, इस तरीके से इन्वेलप। तो आपको यहाँ पर 2-3 और मिलेगा, इसमें से लेटर को ऑन रखना है। अगर दूसरे के ऊपर रहा, इन्वेलप के ऊपर रहा, तो उसको भी हटा देना है, डिसलेक्ट कर देना है। और अगर इसके अलावा जैसे लेवल भी रहेगा इस जगह पर, LAVELS लेवल्स, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन, इसको क्लिक करने के बाद इसमें से खुलेगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, उसमें से आपको यूज दी करंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर टिक आउट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा,
नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, यहाँ से चलें अब इधर इसको इस तरीके से घेरा लगाते हैं, फिर यहाँ पर लिखता है इस तरीके से आपको लिखेगा राइट साइड में, सब ऑप्शन राइट में मिलेगा कॉर्नर में, है ना। इस तरीके से नेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर इस तरीके से सिंबल दिया हुआ रहेगा और उसमें लिखेगा यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि पहले से आप किसी लिस्ट को बना करके रखे हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, पहला रेडियो बटन रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा यूज दी एग्जिस्टिंग, लिस्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन रहेगा रेडियो बटन में, लेकिन ये ऑन नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, ठीक है। और एक ऑप्शन यहां पर और दिखेगा, ये भी ऑन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा टाइप अ न्यू लिस्ट, देखिए यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, टाइप अ न्यू लिस्ट, यहां पर तीन ऑप्शन है ना। वहां पर हम देख रहे थे कि पहले से ये दोनों को ऑन किया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं था, लेकिन थर्ड जब आते हैं तो थर्ड में यहाँ पर नेक्स्ट वाले में आपको यूज दी एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑन मिलता है, यानी कि इसके अंदर में डॉट लगा हुआ है तब ऑन है। तो ये कहता है कि पहले से आपके पास बना बनाया कोई लिस्ट है, यानी कि जिस स्टूडेंट के पास आप भेजना चाह रहे हैं उसका बना बनाया लिस्ट है, सभी का एड्रेस रखा हुआ है, तो है तो ठीक है, लेकिन हम लोग को नए तरीके से ना क्रिएट करना है। तो इसमें से देखिए एक नया भी नीचे में ऑप्शन जुड़ा हुआ है टाइप अ न्यू लिस्ट, है ना। तो इस पर आपको निर्भर नहीं रहना है, इस डॉट को क्लिक करके हटा देना है, यानी कि डिसएक्टिव करना है इसको, और इसको आपको एक्टिव कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे एक बार एक्टिव हो जाएगा, है ना, यानी कि चालू हो जाएगा। जब इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो फिर एक नया ऑप्शन खुलेगा, वो नया ऑप्शन क्या कहेगा, नीचे में लिखा हुआ रहेगा इस जगह पर क्रिएट, इस तरीके से क्रिएट रहेगा और डॉट डॉट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको क्रिएट के ऊपर जाना है और क्रिएट के ऊपर जाकर के इस जगह पर क्लिक करना है, आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुलेगा, वहां पर वो लिस्ट कैसा होता है, तो उस जगह पर नेम एड्रेस जैसे हम लोग लिखते हैं ना, टू दी हेडमास्टर या टू दी प्रिंसिपल, है ना, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसी तरीके से और भी जो कंटेंट बनाना रहता है वो लिखते हैं। लेकिन किसी लेटर में क्या होता है कि ऊपर में आप टू दी हेडमास्टर लिखे, वहीं पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चीज लिख दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो टेबल खुलेगा इसके बाद में इस तरीके से टेबल खुलेगा आपके पास। टेबल खुलने के बाद में यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आता है त्रिभुज आकार में, ठीक है। अब इस ड्रॉप डाउन मेनू में रहेगा तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि एड्रेस में क्या क्या रहेगा। जैसे मुख्य तौर से एड्रेस में नाम रखा जाता है ना, पहले वाले में यहां पर नाम को रख लेंगे, उसके बाद फिर एड्रेस को रखेंगे, उसके बाद फिर इसमें सिटी को रखेंगे और इसमें स्टेट को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा और भी ढेर सा कंटेंट जुड़ा हुआ रहेगा इसमें। अभी 4 देख रहे हैं ना, वहां पर कम से कम 20 होगा, 15 से 20 की संख्या में होगा। तो उसमें ऑप्शन रहता है वहां से कंटेंट को डिलीट करने का और इंसर्ट करने का। बहुत सा कंपनी वाले को जरूरी पड़ता है कि और कंटेंट डाला जाए, है ना, या अपने हिसाब से कुछ कोड होता है बहुत सा कंपनी का, तो उस कोड को इंसर्ट किया जाए। तो वहां से आपको एक टेबल दिखेगा इस तरीके का, इसी के जस्ट नीचे में ऐसा, यहाँ पर से इंसर्ट और डिलीट करने का ऑप्शन रहता है इस चीज को, है ना। तो यहाँ से आपको शॉर्ट में 2 से 3 चीज रखना है, अधिक से अधिक 4 चीज। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरीके से वहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और जितना भी फालतू रहेगा लास्ट में पिन, एड्रेस 1, एड्रेस 2, पिन कोड, ईमेल आईडी सबको हटा देना है। क्लिक करेंगे इस पर, ऐसा बॉक्स में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहां डिलीट पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। फिर है
फिर नेक्स्ट को हटाना है, वैसे ही करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर आप ऑप्शन पर जाएंगे, वहां से ओके करेंगे, वहां से हट जाएगा। इतना करने के बाद में आपको फिर क्या मिलेगा, मिटाना पड़ेगा, मिटा दे इधर से, देखना डायरेक्टली वीडियो में करके। इसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, तो नीचे में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑप्शन मिल जाता है, चार सब हट जाता है। हटने के बाद में फिर नीचे रहेगा ओके लिखा हुआ, है ना। ओके के ऊपर आपको जाना है और ओके के ऊपर जाकर के क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट। ओके के बाद वहां पर फिर बोलेगा आपसे कि आप सेव कीजिए जो इस कंटेंट को आप डाले हैं यहाँ पर 4, है ना। तो ये 4 में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालें, 2 का डालें, 3 का डालें, 4 का डालें, आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हेडिंग बना करके दिख रहा ना, सिर्फ हेडिंग बना करके और नहीं छोड़ना है, इसके साथ में आपको लिखना है यहाँ पर नेम, है ना, स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट लिख देना है। दूसरे स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, है ना। ये एड्रेस दे रहे हैं उसका, ठीक है। इसी एड्रेस पर वो एप्लीकेशन तैयार होगा, ठीक है। तो उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेव का ऑप्शन मिलता है, यहां से फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे तब कौन सा, सेव। अब बोलेगा कि इस चीज को आप सेव कीजिए, जितने पर्सन का एड्रेस टाइप किए हैं ये सभी को सेव कीजिए। सेव आप जैसे जनरली करते हैं, ठीक है, आप डेस्कटॉप पर रखें या फिर फोल्डर में रखें, ड्राइव में रखें, जहां पर भी रखना हो उस जगह पर जाकर के और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर से आपसे पूछेगा, एक और ऑप्शन देगा ओके नाम का, ठीक है। इस ओके के ऊपर जाकर के फिर से आपको क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक किए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन नेक्स्ट खुलता है। फिर ओके करने के बाद फिर कहता है टाइप योर लेटर, ओके कीजिएगा। तो नीचे में यहां पर रहेगा लिखा हुआ क्या, यहां पर रहता है टाइप योर लेटर, इस तरीके से राइट योर लेटर रहेगा, नोट करके लिखा हुआ रहेगा नेक्स्ट यहां पर, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है और यहां पर राइट योर लेटर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। राइट योर लेटर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका वर्ड का एक पेज खुलेगा, जैसे वर्ड खोलते हैं ना उसी तरीके से पेज खुलेगा और राइट साइड में और भी कंटेंट लगा हुआ रहता है, वहां पर खाली नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी और ऑप्शन को यूज करना है। अब देखिए वहां पर अब आपको लेटर लिखने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, अपने आप से या फिर हेल्प लेकर के टीचर से वहां पर पूछिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, स्टेप इसका काफी लंबा है, तो फर्स्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा। जैसे किसी के पास लेटर भेजते हैं तो लिखते हैं, फर्स्ट में लगाते हैं डियर, है ना। डियर के बाद यहां पर हम लोग क्या डालते हैं, तो नेम, है ना, नेम डालते हैं। तो नेम आपको लिखना नहीं है, आप मेल बॉक्स का काम कर रहे हैं, सभी लेटर को, सभी स्टूडेंट का लेटर एक बार में तैयार कर रहे हैं, मेन काम यहीं पर है। देखिए ये लिखना नहीं है, लिखने के जगह पर आपको क्या करना है, तो मोर आइटम नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से मोर आइटम के ऊपर जाइएगा तो ये बॉक्स खुलेगा, जो आप 4 एड्रेस यहाँ पर जोड़े हैं एक स्टूडेंट के लिए, नाम, एड्रेस, सिटी और स्टेट, इसका बॉक्स खुल जाएगा, है ना। बॉक्स कैसा खुलेगा, तो इस तरीके का छोटा सा बॉक्स खुलेगा, छोटा बॉक्स खुलेगा, उसमें से पहला ऑप्शन रहेगा नेम लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि डियर के बाद क्या करना है, तो आपको जाना है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में मोर आइटम के ऊपर, मोर आइटम्स पर जाते हैं तब ये बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स में से आपको क्या सिलेक्ट करना रहेगा, नेम, ठीक है। नेम इस तरीके से मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, यानी कि पहले डियर लिखा था, उसके बाद पहले स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल में अगर किसी का नाम लिखते हैं यहाँ पर राहुल नाम से, तो जैसे ही ये लेटर कंप्लीट होगा राहुल आ जाएगा, नेक्स्ट नेम अगर कुछ और रहता है वो आ जाएगा।
उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वहां पर जाने के बाद मोर आइटम्स के बाद बारी बारी से आपको मोर आइटम्स के ऊपर क्लिक करके और इस सभी को इंसर्ट करवाना है। जैसे पहले नाम को इंसर्ट करवाना था हमको, है ना, तो मोर आइटम्स पर गए और ऐसा बॉक्स खुला, वहां पर इस ऑप्शन को मिला, इस पर करके और इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा, है ना। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट मिलेगा। इंसर्ट का मतलब लाना, है ना। इंसर्ट का मतलब सिस्टम में होता है लाना। आप पिक्चर लाना रहते हैं तो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, है ना। इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर आ जाता है। इसी तरीके से मोर आइटम्स पे जाइएगा, ये ऑप्शन मिलेगा तो आपको इंसर्ट करना, इंसर्ट कीजिएगा, ये चीज आ गया यहाँ। फिर दूसरे में क्या चीज लाना, एड्रेस। एड्रेस लाने के लिए कहाँ जाए, मोर आइटम पर। मोर आइटम पर गए, फिर से ये बॉक्स खुलेगा इसका, अब एड्रेस सेलेक्ट करना है ना। अगर मैं एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, इंसर्ट, ठीक है। सभी के साथ में इंसर्ट लगाते जाना, यहां पर लिख देते हैं। यानी कि इसके बाद फिर एड्रेस और फिर इसी तरीके से इंसर्ट का ऑप्शन का यूज करते जाएंगे और नेक्स्ट में सिटी और इसके बाद फिर नेक्स्ट में स्टेट। इंसर्ट सब में लगेगा, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद में कंप्लीट हो गया ये। अब इसके नीचे आपको जो लिखना है, लेटर का ये हेडिंग होता है ना। डियर के बाद आप लगाते हैं नाम, एड्रेस, पता उस स्टूडेंट का जिसके पास भेजना है। उसके बाद में लेटर आपको जो लिखना है, होली पर लिखना है, दशहरा पर लिखना है, ठीक है, या जनरल छुट्टी किसी चीज पर लिखना है, इसके नीचे आपको टाइप कर देना है, ठीक है। वो लेटर लिखने के लिए हम नहीं बताने वाले हैं, इसलिए आपको जैसे हो जाता उसी तरीके से आप तैयार कीजिएगा। 2 लाइन का, 10 लाइन का या 10,000 लाइन का, आपको जितना का तैयार करना हो कर लीजिएगा। चेक करने के लिए कम से कम 5 लाइन टाइप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर रेसिपिएंट, यानी कि उससे पहले फिर इधर आते हैं, मिटा रहे हैं। इसके बाद फिर एक ऑप्शन और खुलेगा यहाँ पर नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट में क्या होगा, तो देखने का काम होगा सिर्फ, अब कुछ काम नहीं करना। अब देखना है कि लेटर तैयार हुआ या नहीं, है ना। तो देखने के लिए आपको करना है प्रीव्यू योर लेटर, नोट नेक्स्ट में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, प्रीव्यू योर लेटर करने के बाद में फिर एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट, ये सबसे ऑप्शन है। इस तरीके से दाहिने साइड में जुड़ा हुआ रहेगा और यहां पर लिखा हुआ रहेगा उसमें रेसिपिएंट। ठीक है, और इस जगह पर रेसिपिएंट 1, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा। ये इसका 2 पहचान होता है, एक ये इंडिकेट करता है आगे जाने का भी, है ना। कभी कभी ऐसा एरो लगा हुआ रहेगा तो यानी समझना है कि आगे जाना है। तो रेसिपिएंट भी यहाँ पर आगे और पीछे करने के लिए इसका यूज होता है। यहाँ पर अब जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका लेटर तो यहीं पर दिख जाएगा, प्रीव्यू योर लेटर कीजिएगा ना, वैसे ही सबसे पहला स्टूडेंट जो होगा राहुल नाम का, उसका लेटर स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है। ठीक है, अब आप 1000 स्टूडेंट या फिर 10 स्टूडेंट का तैयार किए तो सबको चेक करना है ना। चेक करने के लिए इसके ऊपर में जाते हैं, रेसिपिएंट के ऊपर में। रेसिपिएंट के ऊपर में आप जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर देखेंगे पहला जो रहेगा उसमें 1 यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। उसी तरीके से इस पे क्लिक कीजिएगा, 2 3 4 5 सब का सब ऑटोमेटिकली नीचे दिखते चला जाएगा। अब आपको सबसे लास्ट ऑप्शन में क्या करना है, तो प्रिंट करना रहता है। बिना प्रिंट किए कैसे भेजिएगा, नहीं ना। हाँ, और ऑप्शन क्या है, मेल कर सकते हैं आप, लेकिन मेल करने के लिए आपको उसी जगह पर चुनना था, मिटा दिए। सबसे आगे जो ऑप्शन मिला था लेटर जो किए थे ना, वहीं पर मेलिंग का भी ऑप्शन आता है। मेलिंग के ऊपर कीजिएगा तो मेलिंग एड्रेस आपको सबका लिखना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पर नाम, पता और स्टेट लिखे हैं ना, उसी तरीके से सबका मेल एड्रेस लिख दीजिए और एक बार में जा करके यहाँ से रिलीव योर लेटर कीजिए, सबका सब मेल ऑटोमेटिकली सिस्टम के ऊपर दिख जाएगा। वहां पर फिर जो ऑप्शन लास्ट में आता है वो प्रिंट करने का आता है, मेल करने का आता है। प्रिंट करना है प्रिंट कर दीजिए, मेल करना है मेल कर दीजिए, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर मेल मर्ज का इतना लंबा आपको यूज करके देखना होगा और ये काफी जरूरी है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, जो बच्चा अभी यहाँ पर है इसको लर्न करना है अभी, उसको तो हम हिंट्स करेंगे, लेकिन कल जो आप फर्स्ट टाइम आइएगा तो वीडियो से देख करके और उसको करके देखिएगा, ठीक है। होता है या नहीं होता है, यहाँ पर परेशानी हो, दिक्कत हो, वहाँ पर फिर बताने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए Thank you.